बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.19 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अब हमें करना है। इसके अंदर दो जो रूल है वो अप्लाई होंगे। अगर तो नंबर की तादाद होगी इवन, अगर नंबर की तादाद होगी इवन तो फिर ये वाला रूल अप्लाई होगा n/2, ये वाला रूल। और अगर नंबर की तादाद होगी ओड तो फिर हम n+1/2। ठीक है, नंबर टोटल नंबर जो होंगे उनमें +1 करेंगे और 2 के ऊपर उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये वाला रूल अप्लाई होंगे। ये दोनों रूल इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई होंगे। इसकी मदद से हम सबसे पहले जो है ना वो इन नंबर्स को फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका जो डिवीजन मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसके डिजिट देखें 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ डिजिट गिवन नंबर जो हमें दिया गया उसके 5 डिजिट है, तो लिहाजा ये ओड नंबर है। तो ओड नंबर के लिए रूल ये वाला अप्लाई होगा n+1/2। तो n हमारे पास कितना है, वो है 5+1/2 इज इक्वल 5 और 1 6/2 आ गया। तो अब देखें 2 1 2 2 3 6, तो 3 डिजिट आ गया। द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 डिजिट आएंगे। तो चले तो अब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। हमारे पास है 6 3 5 0 4। देखें 2 2 और 1। ठीक है, इनके हमने पेयर बनाए हैं 2 2 4 और ये एक पेयर। तो सबसे पहले ये 2 पर जाएगा, 2 2 बार 4 आ गया हमारे पास। तो 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। ऊपर से ये पेयर नीचे आ गया हमारे पास। ठीक है, 2 और 2 4 आ गया। अब 4 को हम किससे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 बार 25 का 5, 2 कैरी आ गया। 5 4 बार 20 और 2 22, तो 225 आ गया। पांच में से 5 गया 0 आ गया हमारे पास। 3 में से 2 गया 1 आ गया हमारे पास। ये अब 5 पर गया था। ठीक है, और यहां से ऊपर से हमने 0 4 नीचे उतारा। ठीक है, अब ये 45 है, इसमें 5 जमा करें तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अब 50 को अब हम 2 के ऊपर करेंगे तो हमारा ये मुकम्मल हो जाएगा। देखें तो 2 2 बार 4 आ गया। ठीक है, आगे ये 0 आ गई और 2 2 5 बार 10 आ गया। 2 2 बार 4, आगे 0 आ गई ये वाली, और आगे 2 5 बार 10। तो इस तरह ये मुकम्मल हो गया। अब हम देखें तो यहां पर ओड नंबर का जो आंसर आना था वो कितने डिजिट में आना था, 3 डिजिट में। तो ये 3 डिजिट में आ गया है। अब हम यहां पर लिखेंगे 6 3 5 0 4। इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 2 5 2 के। नंबर 2 है हमारे पास। तो देखें तो इसके भी 5 डिजिट है जो हमें नंबर गिवन है। तो ये भी ओड नंबर है। ठीक है, तो इसका भी ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो 5 + 1/2 आ गया। 5 और 1 6/2 आ गया इज इक्वल 2 1 बार 2 2 3 बार 6। तो इसका आंसर किस में आएगा, 3 डिजिट के अंदर आएगा। तो चेक करते हैं अब हम 6 6 5 6 4, 2 पेयर इसके बाद गया और ये 6 इधर रहा। तो देखें तो ये 2 के ऊपर जाएगा। 2 2 4, 6 में से 4 गया 2 आ गया। ऊपर से 65 नीचे आ गया। 2 और 2 4 आ गया। अब 4 को 5 के ऊपर करेंगे। 4 5 × 5 5 5 बार 25 का 5, 2 कैरी हो गया। 5 4 बार 20 और 2 22, 6 के ऊपर ये बढ़ जाएगा 225 आ गया।
5 और इधर भी 5। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4 आ गया, ऊपर से हमारे पास 64 आ गया, नीचे 45 और 5 इसमें जमा किया तो 50 बन गया। ठीक है, अब 50 को 8 से करेंगे, 8 8 बार 64 बन जाएगा ना, 508 मल्टीप्लाई 8, 8 8 बार 64 का 4 लगा, 6 इधर आ गया, 8 0 0 आ गया और ये 6 नीचे आ गया, और 8 5 बार 40 आ गया। ठीक है, तो 40 0 64 आ गया। अब ये मुकम्मल हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर ही लिख लेते हैं 6 6 5 6 4। इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 5 8। अब देखें तो 3 डिजिट के अंदर इसका आंसर आ गया है। 3 है हमारे पास, तो इसके नंबर अब डिजिट देखें तो ये भी 5 बन रहे हैं। ठीक है, तो इस पर भी ये वाला ओड वाला फार्मूला लगेगा, 5 + 1 / 2 = आएगा 6 / 2, और इसको कट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर भी 3 डिजिट के अंदर आएगा। तो अब हम लिखते हैं 50 0 62। ठीक है, अब ये और ये इनके पेयर बन गए हैं। सबसे पहले हम देखें तो 2 के ऊपर जाएगा, तो 2 4 आ गया, 5 में से 4 गया 1 आ गया, ऊपर से 0 6 हमारे पास नीचे आ गया, 2 और 2 4 आ गया। अब 4 को 2 के ऊपर करेंगे, 3 पर करेंगे तो बढ़ जाएगा, 4 को 2 पर किया, इधर भी 2 लगाया, 2 बार 4 और 4 2 बार 8, 84 आ गया। ठीक है, अब 6 में से 4 गए तो हमारे पास कितना आ गया 2, 10 में से 8 गए तो हमारे पास कितना आ गया 2, और ऊपर से हमारे पास क्या आया ये 25। ठीक है, 45 और 5 42 और 2 44 आ गया। अब 44 को अब हम किसके ऊपर करेंगे, वो 5 के ऊपर करके देख लेते हैं। 4 4 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 बार 25, 25 का 5 2 कैरी, 5 4 बार 20 और 2 22 का 2 2 कैरी, 5 4 बार 20 और 2 22। ये मुकम्मल हो गया है। तो लिहाजा 50 62 5 इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है 225 के। देखें तो 1 2 3 डिजिट के अंदर उसका आंसर आ गया। नंबर 4 है, तो देखिए इसके 6 डिजिट है, तो नंबर 6 आ गया। तो 6 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो 6/2 है, 6 3 तो इसका आंसर कितने डिजिट का आएगा, 3 डिजिट का। तो अब हम मालूम करते हैं 83 72 और 25, ये इसके 3 पेयर बन गए हैं। हमने जब भी डिवीजन मेथड के तहत करते हैं तो सबसे पहले जो भी होता है, अब देखो तो 9 पर जाएगा, 9 9 81 है, 9 के स्क्वायर रूट वाले टेबल पर 9 9 81, तो ये 2 आ गया, ऊपर से 72 आ गया। अब 9 और 9 जमा किए तो 18 बन गया। 18 को आप 1 पे करेंगे 2 पे करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो 1 पे करेंगे 1 पे, तो 1 8 1 आ गया, 2 में से बन गया 1 आ गया, इससे कैरी लिया इधर बन गया 17, 17 में से 8 गया तो 9 आ गया। अब ऊपर से हमारे पास क्या आया 25। ठीक है, अब देखें तो 1 8 1 और 1 प्लस किया तो 2 बन गया। अब इसको 5 के ऊपर करते हैं, 1 8 2 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 बार 25, 25 का 5 2 कैरी आ गया, 5 2 बार 10 और 2 12 का 2 1 कैरी, 5 8 बार 40 और 1 41, 4 कैरी, 5 1 बार 5 और 4 9। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया है, 5 के ऊपर आया है और यहाँ पर भी 5 आ गया। तो 9 1 2 5। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 8 3 7 2 2 5। इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है 9 1 5, तो 3
तो देखिए तो इसके 3 डिजिट आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसके अंदर देखिए तो हमारे जो है 6 डिजिट बन रहे हैं। तो 6 क्या है, वो इवन नंबर है, ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो 6/2 आ गया, तो ये 3 आ गया। 3 डिजिट में इसका आंसर आएगा 83905 अब देखें तो इनके पेयर बना लिए, तो ये 9 पर जाएगा, 9 9 81, यहां से 2 आ गया, ऊपर से 9 और 9 18 आ गया। 18 को 1 पर करेंगे, 181 आ गया। यहां से क्या लिया, इधर बन गया 10, 10 में से 1 गया, 9 आ गया, और यहाँ पर रह गया 8, 8 का 0 आ गया, 8 और 8 में से गया 0, और 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, और ऊपर से हमारे पास क्या आया है, वो 56 आ गया। अब हम आगे चलें, तो ये 1 के ऊपर गया था, तो 182 आ गया। अब इसको हम 6 पर करेंगे, 182 मल्टीप्लाई 6, 6 6 बार 36 का 6, 3 कैरी आ गया, तो 6 2 बार 12, 12 और 3 15 का 5, तो 1 कैरी आ गया। 6 8 बार 48, 48 आ गया, 48 और 49 का 9 आ गया, और 4 कैरी आ गया हमारे पास, 6 1 6, 6 और 4 10 आ गया। ठीक है, 10 0 8 5 6, ये मुकम्मल हो गया, 6 के ऊपर गया। ठीक है, तो 83 आगे 90 और 56, इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 916। तो 3 डिजिट के अंदर इसका आंसर आ गया, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, तो देखें तो इसके 7 डिजिट बनते हैं, तो लिहाजा ये ओड वाला इसके फार्मूला लगेगा। तो 7 + 1 और नीचे 2 आ गया, 7 और 1 8/2 आ गया, ये इससे कटिंग हो गया, तो 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट के अंदर आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10, उसके बाद हमारे पास है 5 4, उसके बाद है 7 2 9, इसके अब हमने पेयर बना लेने हैं। ठीक है, तो अब देखें तो हमारे पास ये जो पेयर इसके बने हैं, तो ये देखें तो 1 सबसे पहले आता है, तो 1 को 1 पे किया, 1 1 1 खत्म हो गया। अब ऊपर से जो पेयर आया वो 0 5 आया, और 1 और 1 2 आ गया। अब देखें तो 2 को अगर 1 पे भी करें ना तो 21 बनता है, इधर 5 है तो नहीं आएगा, लिहाजा इधर भी 0 लगाएंगे, इधर भी 0 लगाएंगे, और ऊपर से एक और पेयर नीचे लेकर आएंगे, तो ये वाला पेयर जो है वो नीचे आ जाएगा 4 7 वाला। ठीक है, अब हम इसको 2 के ऊपर ही करेंगे, 3 पर करेंगे तो बढ़ जाएगा, 2 के ऊपर करेंगे तो देखें तो 2 2 4 और 2 0 0 और 2 2 4। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा, ये 2 के ऊपर गया है। अब देखें 7 में से 4 गया तो 3 आ गया, 4 का 4 नीचे आ गया, 5 में से 4 गए तो 1 आ गया, और ऊपर से ये वाला जो पेयर है ये नीचे आ गया। ठीक है, अब देखें तो 202 और 2 इसमें जमा करें, 2 202 + 2 4 आ गया। अब ये इसको अब हम किस पर करेंगे, 204 7 मल्टीप्लाई 7, 7 के ऊपर करेंगे, 7 7 बार 49 का 9 आ गया, तो 4 हमारे पास कैरी रह गया, 7 4 बार 28, 28 और 4 32 का 2 आ गया, तो 3 हमारे पास कैरी रह गया, 7 0 0 तो 3 इसी तरह आ गया, और 7 2 बार 14। तो देखें तो ये मुकम्मल हो गया, 14 3 29, और ये 7 पर गया है, और इधर भी 7 चला। अब देखें तो 10 54 7 2 9 का स्क्वायर रूट हमारा किसके बराबर है, 10 0 27 के। तो ये देखें 4 डिजिट के अंदर इसका आंसर आ गया है।